दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रिलायंस के बारे में। तो रिलायंस का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 0.73% की नेगेटिविटी के अंदर हमें क्लोजिंग नजर आया एंड 2716 रुपये के आसपास हमें कहीं ना कहीं रिलायंस हमें क्लोज हो चुका है। अभी ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिलायंस के द्वारा जो Q3 का रिजल्ट हमें जो पेश किया था वो रिजल्ट कैसा था, इसका इम्पैक्ट हमें रिलायंस इस कंपनी के अंदर कैसा नजर आएगा शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि जो भी लोग लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं ना, कंपनी बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करता, राइट। जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करेंगे उनको थोड़ा बहुत हमें प्रॉब्लम ना यहाँ नजर आ सकती है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो जो रिजल्ट्स कंपनी के द्वारा परफॉर्म किया गया है वो नंबर्स कैसा है कि मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ये नंबर फुलफिल हुआ है या फिर हमें इस कंपनी के अंदर गिरावट वाला सीनियर नजर आ सकता है। सभी पैरामीटर्स के बारे में कवर अप करना चाहेंगे। तो चलिए, सभी को पता होगा कि रिलायंस इस कंपनी का अलग अलग सेगमेंट्स का अलग अलग रिजल्ट्स होता है। इनका ओवरऑल बेसिस की पर अगर आप देखोगे तो जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है उसके अंदर 11% की ईयर बेसिस की पर ग्रोथ नजर आई है। 19,640 करोड़ के आसपास कंपनी के द्वारा नेट प्रॉफिट हमें जनरेट किया है। उसके साथ साथ रिलायंस का अगर आप रिलायंस जियो का Q3 का रिजल्ट देखोगे तो रिलायंस जियो सेगमेंट के अंदर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर 12% की ईयर बेसिस ग्रोथ है, जहां कंपनी के द्वारा 5,208 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया और रेवेन्यूज के अंदर ऑलमोस्ट हमें 10% तक की ग्रोथ नजर आ चुकी है। उसके साथ साथ कंपनी का रिटेल सेगमेंट अगर आप देखोगे तो जो कंपनी का रिटेल सेगमेंट है उसके प्रॉफिट्स के अंदर 32% तक की ग्रोथ है, जहां कंपनी के द्वारा रेवेन्यूज के अंदर भी ऑलमोस्ट हमें 24% तक की ग्रोथ नजर आई है। कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आप देखोगे रिटेल सेगमेंट के द्वारा भी बहुत अच्छा खासा परफॉर्म किया गया है एंड जियो सेगमेंट के द्वारा भी बहुत अच्छा खासा परफॉर्म किया गया है। लेकिन आपको पता होगा कि जो भी कंपनी मार्केट की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं करती है ना, उसके अंदर कंपनी मार्केट क्या करता है, उसके अंदर हमें नेगेटिविटी के अंदर रिएक्ट करता है या फिर गिरावट वाला सिनेरियो नजर आता है। तो ये भी जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मार्केट एक्सपेक्ट क्या करके चल रहा था अर्निंग पर शेयर के अंदर एंड रेवेन्यूज के अंदर। तो चलिए अभी हम आ चुके हैं इनके Q3 रिजल्ट्स के अंदर। आप ये देख सकते हो हम लोग बात कर रहे हैं Q3 रिजल्ट्स के बारे में, यानी कि दिसंबर 2023 का। तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर देखोगे तो मार्केट क्या एक्सपेक्ट करके चल रहा था 25.77, कंपनी के द्वारा 25.52 रिपोर्ट किया। कहीं ना कहीं इसके अंदर 1% तक का गिरावट हमें नजर आया। फिर रेवेन्यूज के अंदर देखोगे तो मार्केट के द्वारा एक्सपेक्ट क्या किया था 2,34,000 करोड़ के आसपास और कंपनी के द्वारा 2,25,000 करोड़ के आसपास हमें रिपोर्ट किया। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इनका रेवेन्यूज के अंदर ऑलमोस्ट हमें 4% तक की गिरावट हुआ, यानी कि रिजल्ट कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। यस, कंपनी के द्वारा रिजल्ट दोस्तों अच्छा परफॉर्म किया गया है। दिक्कत कहाँ है ना, कंपनी का रेवेन्यूज के अंदर हमें जो कंपनी का रेवेन्यूज है ना उसके अंदर ऑलमोस्ट हमें 4% तक की गिरावट नजर आई है एज कम्पेयर टू बाकी। अगर आप कंपेयर करके देखेंगे तो पहले बहुत बड़ी गिरावट हमें नजर आई थी, लेकिन इस क्वार्टर के अंदर कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है। अगर मार्केट चाहे तो थोड़ा बहुत नेगेटिव वे में हमें रिएक्ट कर सकता है, लेकिन जैसे ही नेगेटिव वे में मार्केट रिएक्ट करे ना, वैसे कंपनी के अंदर खरीदारी करना स्टार्ट कीजिएगा, बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना स्टार्ट कीजिएगा। कि जैसे कंपनी के द्वारा रिजल्ट्स अपना रिजल्ट प्रेजेंट किया था ना, रिजल्ट्स आने के बाद डायरेक्टली हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट दिया गया है और ब्रोकरेज फर्म इस कंपनी को लेके बहुत ज़्यादा बुलिश नजर आ रही है। करेंटली अगर आप देखोगे इनका मानना है कि कंपनी ऑलमोस्ट हमें 2,780 से लेकर 2,800 रुपये तक का लेवल्स हमें नियर टर्म के अंदर दे सकता है और फ्रेश हमें कंपनी टारगेट ये अचीव करके दे सकता है। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे 2,800 रुपये तक का टारगेट हमें शॉर्ट टर्म के लिए दिया हुआ है। उसके साथ साथ कई सारे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट दिया है। वैसे ही एक और ब्रोकरेज फर्म है जिनका नाम है MK। तो MK ग्लोबल की अगर बात की जाए, इन्होंने ऑलमोस्ट हमें 2,950 रुपये तक का टारगेट हमें रिलायंस कंपनी के अंदर हमें दिया हुआ है। उसके साथ साथ UBS एक स्विट्जरलैंड बेस्ड ब्रोकरेज फर्म है जिनका नाम अगर आप देखोगे तो UBS है। तो कहीं ना कहीं इनके द्वारा भी एक बाइंग रिकमेंडेशन दिया गया। तो इनका मानना है कि बहुत ही जल्द ये कंपनी हमें 19% तक की रैली हमें दिखा सकती है और टारगेट प्राइस 3,000 रुपीज़ तक का टारगेट हमें रिलायंस इस कंपनी के लेके नजर आ रहा है। तो आप समझ सकते हो जितना भी आपको इम्पैक्ट नजर आएगा ना वो शॉर्ट टर्म के लिए आएगा दोस्तों, लेकिन लंबे समय के अंदर कंपनी बहुत अच्छा खासा काम करके दे सकती है, बहुत अच्छा खासा परफॉर्म कंपनी कर सकती है। आपने देखा इनका रिटेल सेगमेंट के अंदर कितना शानदार तरीके से परफॉर्म किया, जियो के अंदर भी शानदार तरीके से परफॉर्म किया। तो आने वाले समय के अंदर ये कंपनी क्या है ना दोस्तों, रिटेल सेगमेंट को बहुत ज़्यादा अच्छा खासा बूस्ट करने वाली है एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर बहुत बड़े निवेश हमें कंपनी लगातार कर रही है, जिसका एक बहुत अच्छा खासा बेनिफिट रिलायंस इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के अंदर नजर आ सकता है। चलिए अभी अगर आप इनका म्यूचुअल फंड्स का डेटा अगर आप देखेंगे ना,
तो हर एक महीने के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बहुत बड़ी बड़ी खरीदारी हमें लगातार कर रहे हैं। जैसे कि ये डेटा में दिसंबर महीने का, जिसके अंदर 173 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 94 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली नजर आ रही है। जहां अगर आप लगातार दोस्तों कंपेयर करके देखेंगे ना, तो लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा खरीदारी है हमें इस कंपनी के अंदर नजर आ रही है। तो बहुत सारे लोगों को सवाल आता है कि सर जो म्यूचुअल फंड्स खरीदारी कर रहे हैं ना, तो इनके अंदर किन किन फंड हाउसेस के द्वारा बड़ी खरीदारी हो रही है, ये भी डेटा हमारे साथ शेयर करना। म्यूचुअल फंड्स के डेटा मैं आपके साथ क्यों शेयर करता हूं दोस्तों, तो ताकि आपको पता लगे कि रिटेलर्स निवेश नहीं कर रहे, लेकिन जो म्यूचुअल फंड्स जो लोग बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं, बहुत ज़्यादा एनालिसिस करते हैं और उनको 100% इसका आउटपुट मिलता ही मिलता है, ये कभी बुरा कंपनीज के अंदर निवेश नहीं करेंगे, ये अच्छी कंपनीज के ही अंदर दोस्तों निवेश करते हैं। तो इनका जो निवेश है रिलायंस के अंदर बहुत अच्छे खासा नजर आ रहा है। तो देखिएगा, सबसे पहले क्वांट का एक ब्रोकरेज फर्म जिनका नाम है क्वांट, तो इनके द्वारा 13,000 करोड़ की खरीदारी। आईसीआईसीआई का एक फंड है, ऑलमोस्ट हमें 37,000 करोड़ की खरीदारी। आईसीआईसीआई का प्रूडेंशियल एक और फंड है जिन्होंने 48,000 करोड़ की खरीदारी। एक और फंड है आईसीआईसीआई का ही जिन्होंने ऑलमोस्ट हमें 15,000 करोड़ की खरीदारी। फिर क्वांट का एक फंड है 7,400 करोड़ की खरीदारी। एंड एचडीएफसी का एक एसबीआई का एक लार्ज एंड मिड कैप फंड जिन्होंने ऑलमोस्ट हमें 19,000 करोड़ की खरीदारी किया हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि शानदार तरीके से हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा भी हमें खरीदारी हो रही है, उसके साथ साथ कंपनी बिजनेस के अंदर भी अच्छा खासा ग्रो हो रही है। शॉर्ट टर्म में जो भी प्रॉब्लम्स होगा, लेकिन कोई प्रॉब्लम हमें लंबे समय के अंदर कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। रिलायंस कंपनी क्या है ना दोस्तों, बहुत ज़्यादा लोग तो निवेश करते हैं लेकिन ये होल्ड नहीं कर पाते। अभी होल्ड क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास लैक ऑफ पेशेंस होता है, वो बिल्कुल भी पेशेंस नहीं रखते। उनको क्या, रिटेलर्स को फास्ट रिटर्न चाहिए, जैसे कि 1 महीने में 100%, 2 महीने में 500%, 4 महीने में 1000%। ऐसे आपको पेनी स्टॉक के अंदर 200 रिटर्न मिलेगा। रिलायंस वैसी कंपनी नहीं है। तो जो लोग ये मोटो लेके आए हैं कि हमें 1 साल में 400% चाहिए, तो दोस्तों रिलायंस कंपनी के अंदर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिले, वैसे वैसे कंपनी के अंदर खरीदारी कर दीजिएगा। चलिए अभी हम बात करेंगे टीसीएस के बारे में। तो टीसीएस का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 1% तक की गिरावट हमें टीसीएस के अंदर नजर आया एंड 3,860 रुपये के आसपास हमें कहीं ना कहीं क्लोज हो चुका है। तो आप सभी को बताओगे कि जो आईटी सेक्टर के जो रिजल्ट्स आए था ना, Q3 के रिजल्ट, उन रिजल्ट्स के अंदर विप्रो हो, इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, तीनों कंपनीज के द्वारा अच्छा खासा परफॉर्म किया गया था। अच्छा खासा परफॉर्म किया यानी कि जो मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा था ना, उतने नंबर्स कंपनी के द्वारा बहुत अच्छा खासा अचीव किया। उसके साथ एक कॉमेंट्री हमें किया गया था, एक कमेंट हमें किया गया था, एक रिपोर्ट के अंदर दिया गया था कि आने वाले फ्यू क्वार्टर्स के अंदर जो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज है ना, वो सेगमेंट भी अच्छा खासा ग्रो होने वाला है। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, जनरेटिव एआई के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जिसका इम्पैक्ट, जिसका बेनिफिट हमें जरूर लंबे समय के अंदर मिलेगा। इस तरीके से बहुत सारे रिपोर्ट्स हमें टीसीएस कंपनी को लेके, इन्फोसिस को लेके और विप्रो कंपनी को लेके नजर आ रही है। उसके साथ साथ अगर आप टीसीएस के लंबे समय का चार्ट देखोगे ना, तो लंबे समय के अंदर बिल्कुल भी आपको दोस्तों लॉस नहीं होगा। आप देख सकते हो कितना गजब का चार्ट पढ़ने, कितना नीट एंड क्लीन है, जिसके अंदर टीसीएस के द्वारा 20 सालों में कितना 3,100% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को मिल चुका है। तो यही होता है दोस्तों, जो लोग लंबे समय के अंदर निवेश करते हैं उन्हीं लोगों को बहुत अच्छा खासा बेनिफिट मिलता है। जैसे कि आपको पता है कि कंपनी के द्वारा जब Q3 का रिजल्ट हमें डिक्लेयर किया गया था ना, डायरेक्टली हमें डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया गया था। तो कहीं ना कहीं टीसीएस के अंदर आपको 27 पर शेयर का डिविडेंड का बेनिफिट मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत अच्छी खासी पॉजिटिव वाली बात है। उसके साथ साथ टीसीएस कंपनी के अंदर ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट दिया गया है। इनका मानना है कि बाइंग रिकमेंडेशन तो दिया गया है। टारगेट प्राइस अगर आप देखोगे तो 4,000 से लेके 5,000 रुपीज तक का टारगेट हमें दिया गया है। दोस्तों बहुत अच्छे खासा चौंकाने वाला टारगेट हमें टीसीएस कंपनी को लेके दिया गया है। उसके साथ साथ कंपनी के सीईओ का अगर आप बातचीत की जाए, यानी कि टीसीएस के जो सीईओ है के कृतिवासन, इनके द्वारा अगर आप देखोगे तो क्या स्टेटमेंट दिया गया है, हेवीली इन्वेस्टेड इन जनरेटिव एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे लगातार दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर निवेश कर रहे हैं और इन सभी कंपनीज को हमें बहुत अच्छा खासा आईटी सेक्टर की कंपनीज को एआई के अंदर हमें बेनिफिट मिल सकता है। तो चलिए अभी हम आ चुके टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर। तो हमने बहुत बार दोस्तों आपके साथ शेयर किया था, जैसे जैसे कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आता है वैसे वैसे लगातार कंपनी सपोर्ट लेते हैं। देखिएगा यहाँ मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया, यहाँ भी मूविंग एवरेज के आसपास आए सपोर्ट लिया, यहाँ भी मूविंग एवरेज के आसपास आया सपोर्ट लिया।
उसके साथ साथ यहाँ भी कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास है सपोर्ट लिया, यहाँ भी कंपनी के द्वारा मूविंग एवरेज के आसपास जैसे है वैसे सपोर्ट लिया। कहीं ना कहीं अभी फिर से कंपनी अगर मूविंग एवरेज के आसपास आता है ना, फिर एक निवेश करने का बढ़िया तरीके से मौका मिल सकता है। जैसे कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेगा वैसे एक बड़ी रैली हमें फिर टीसीएस के अंदर कंटिन्यू हो सकती है। तो टीसीएस के अगर आप डिलीवरीज देखोगे तो लगातार टीसीएस के अंदर मोर देन 40% की डिलीवरीज हर एक दिन नजर आ जाती है। कहीं ना कहीं दोस्तों कहने का मतलब इतना है कि इन सभी कंपनीज का जो फ्यूचर है ना वो बहुत ज्यादा ब्राइट है। विप्रो हो, इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, जो भी कंपनी आपको पसंद आए उन कंपनीज के अंदर जरूर निवेश करना और लंबे समय के अंदर होल्ड करना। अभी क्या है ना, कंपनी मैंने पहले भी शेयर किया था कि कंपनी कोई शॉर्ट टर्म के अंदर आपको पैनिक लेवल क्रिएट करवा सकती है, लेकिन लंबे समय के अंदर ये पैनिक लेवल हमें कैरी फॉरवर्ड बिल्कुल भी नहीं होता। लंबे समय के अंदर हर एक कंपनी आपको मल्टीपल रिटर्न दे ही देगी। तो कहीं ना कहीं जरूर कंपनी के अंदर वॉच लिस्ट के अंदर आप ऐड कर सकते हो। चलिए अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है ग्रोइंगटन वेंचर्स लिमिटेड। तो बेसिकली कंपनी देखोगे तो 180 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम के अंदर 2000% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। यही वो कंपनी रिसेंटली 1:10 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है। तो अगर आपके पास 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 10 शेयर मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं जरूर कंपनी के अंदर स्टडी करना, एनालिसिस करना और अगर आपको कंपनी पसंद आए तो निवेश करना, नहीं तो आप स्किप करके भी चल सकते हो। चलो दोस्तों आज के लिए इतने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।